अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि वाईकी से हम नंबर कैसे ले सकते हैं। अमेज़ॉन के लिए खासतौर पे हमें कॉल्स करनी पड़ती है समटाइम्स, और समटाइम्स सप्लायर को डील करना पड़ता है। तो वाईकी से नंबर कैसे लेते हैं या फिर वाईकी में बैलेंस कैसे ऐड करते हैं, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा। तो यहाँ पर मैंने नंबर परचेज़ किया हुआ। सिंपल इज़ दैट, वाईकी की वेबसाइट पर आके आपने पहले इसको लॉगिन कर लेना है, रजिस्टर करके लॉगिन करना है। उसके बाद आपके पास इस तरह का कुछ पोर्टल ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला मेन पोर्टल इसका ओपन होगा। उसके अलावा फिर आप कहाँ पे आओगे, आप यहाँ पे ऐड क्रेडिट पे आओगे। अच्छा, यहाँ पे दो चार चीज़ें हैं। सब में पहले आपके पास बैलेंस होना चाहिए ताकि आप जो है पहले नंबर परचेज़ करो। सम टाइम लोगों को ये इशू आता है कि हम कैसे नंबर परचेज़ करें। तो पहले आपने वहाँ पे रजिस्टर कर लेना, चाहे मोबाइल से कर लो, चाहे यहाँ पे वाईकी की वेबसाइट से आके कर लो। अब वहाँ पे रजिस्टर करने के बाद आपने आना है ऐड क्रेडिट के ऊपर। यहाँ पे ये लाइन एक छोटा सा डॉट बना हुआ है, इस पर क्लिक कर लो, ऐड क्रेडिट पे आ जाओ। अब नंबर परचेज़ करने के लिए इनकी अलग कॉस्ट है। कम से कम आपको आजकल के रेट के हिसाब से, अगर पाकिस्तान में इस टाइम 278 रुपये रेट है, तो यहाँ पे आपको कम से कम 3,000, 3,500, 4,000 का लास्ट टाइम मैंने लिया था, तकरीबन 8-9 माह पहले। तो यहाँ पे इस टाइम वही नंबर तकरीबन आपका 5,000 या 6 के राउंड अबाउट हो जाएगा। तो आपने नंबर पहले परचेज़ करना है। कैसे करना है, पहले आपने यहाँ पे डॉलर की वैल्यू निकाल लेनी है। अगर मैं यहाँ पे $10 की जगह $15 ऐड कर लेता हूँ तो ये 4,183, ठीक है, यानी कि 4183 में मिल रहा है। तो अगर नंबर अभी, क्योंकि मैं नंबर नहीं परचेज़ कर रहा, मेरे पर नंबर ऑलरेडी मैंने परचेज़ किया हुआ यूएस का। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आपको $15 में जो है नंबर मिल रहा है तो आप वो ले लिया। अब आपके पास अगर आपने कॉल करनी है तो आपके पास बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास बैलेंस नहीं है, चाहे वो यूके में करनी है कॉल, चाहे यूएस में करनी है, मेरे पास यूएस का नंबर है तो मैं ज़्यादातर यूएस में ही कॉल करता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास बैलेंस होना चाहिए। ये आपका $0.03 पर जो है मिनट आपका ये भी कटेगा, ठीक है। बेशक आपने नंबर परचेज़ किया हुआ है बट आपका पैकेज नहीं है, तो यहाँ पे आपका $0.03 जो है कटेगा ही कटेगा पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास बैलेंस होना चाहिए। अब मैंने सिर्फ इसको रीन्यू करना नंबर, मैं आपको दिखाता हूँ सब में पहले कि मेरा जो वाईकी का नंबर है लास्ट टाइम मैंने कब इसको रीन्यू करवाया था। और यहाँ पे क्योंकि मैं फिर भूल जाता हूँ रीन्यू करवाना, तो मेरे पास ये नंबर है मेरा वाईकी का। और 18 मार्च, यानी कि मैंने 3 महीने पहले इसको किया था, तो आई थिंक 18 दिसंबर को मैंने इसको परचेज़ किया था। तो अब इसके 18 मार्च को रीन्यू करना पड़ेगा मुझे, तो मैं उससे पहले ही इसको रीन्यू कर लूँगा, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर अगर पहले यहाँ पर रीन्यू पर जाके ऐड करूँगा, पैकेज सेलेक्ट करूँगा तो नहीं होगा। समय पहले मुझे अपने यहाँ पर बैलेंस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आता हूँ, मुझे कम से कम जो है अपना पैकेज, पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मुझे कितने का चाहिए। मुझे 3 मंथ्स का और चाहिए, तो वो मेरे से, आप बताता हूँ कितने डॉलर, 3 मंथ्स के वो मेरे से $6 मांग रहा है। तो $6 हमारे कितने बनते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं, 1,673 रुपये बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ मैं ऐड क्रेडिट पे। अब कम से कम मुझे $7 से $8 चाहिए, क्योंकि ऊपर समटाइम टैक्स भी कटता है। तो सबसे पहले मैं 5 पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अब ये मेरा ईमेल आके ये मुझे दिखा रहा है $5 क्रेडिट। कंटिन्यू इसको मैं कर देता हूँ। और उसके अलावा ये मेरा नेम, एड्रेस, पोस्टल कोड और कंट्री आ गया। कंटिन्यू करता हूँ, मेरा कार्ड ऑलरेडी लगा हुआ है। आपने क्या करना चाहिए, फर्स्ट टाइम आपने पे करना है, आपने यहाँ पे कार्ड अटैच करना पड़ेगा आपको, तो आपका वो क्रेडिट बाय होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये लोडिंग कर रहा है, ये देखो ये मेरा कार्ड अटैच हुआ है इसके ऊपर। मैं इसके ऊपर पे क्लिक करता हूँ, देन आई थिंक मुझे मोबाइल के ऊपर एक कोड आएगा नया पे। आप यहाँ पे किसी भी तरह का कार्ड लगा के इसको परचेज़ कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है इसको यूज़ करना और यहाँ से बैलेंस पे करना। तो यहाँ पे मुझे मैसेज आ गया है मोबाइल पे, मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ और ये अप्रूव हो गया। अब यहाँ पे देखना, ये देखो लोडिंग पे ऑटोमेटिक चला गया और प्रोसेसिंग में है। जैसे ही प्रोसेसिंग से बाहर आता है मेरे पास बैलेंस ऐड हो जाएगा, $5 का हो गया प्रोसेस। अभी वापस रीलोड पे जाएगा और मुझे यहाँ पे अगेन मैसेज आ चुका है। तो यहाँ पे ये देखो रिटर्न टू डैशबोर्ड, ये देखो 5.77 हो गया। अब कम से कम मुझे $3 और चाहिए, तो रिटर्न टू डैशबोर्ड और दोबारा से मैं यहाँ पे आके यहाँ पे $3 का बैलेंस और ऐड करूँगा, क्योंकि मुझे कम से कम $6 चाहिए। तो फिर यहाँ पे मैं दोबारा कंटिन्यू करूँगा, फिर कंटिन्यू करूँगा और मेरे अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। जब तक बैलेंस नहीं है तो फिर मेरा नहीं कुछ भी परचेज़ होगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा इसको आ जाता हूँ। बहुत ही सिंपल है इसको पे करना। अब समटाइम लोगों ने सिर्फ अमेज़ोन को कॉल करनी होती है अपने अकाउंट डीएक्टिवेशन के लिए, तो मैं उनको मशवरा देता हूँ कि आप इतना ज़्यादा महंगा नंबर ना परचेज़ करें। पहले आप तकरीबन 6-7 हज़ार का नंबर परचेज़ करें, फिर आप 2,000 का कम से कम उसमें बैलेंस डलवाएं। उसके बाद यहाँ पे मैं फिर इसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद वो आप जो है उसको अमेज़ोन को कॉल करें तो वो आपके चार्जेस बहुत ज़्यादा कट जाते हैं। तो अगर किसी को कॉल की फैसिलिटी चाहिए तो मैं आप अपने बिहाफ पे आपके अकाउंट के लिए कॉल कर सकता हूँ उनको। तो यहाँ पर भी ये दूसरा भी हो गया मेरे पास, ठीक है। 2 अमाउंट्स उसने डिडक्ट करनी है मेरे अकाउंट से।
और ये आ गया मैं रिटर्न टू डैशबोर्ड। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसको रीन्यू कैसे करना है। अब मैं दोबारा आऊँगा वाईकी नंबर्स पे, जो मेरे नंबर हैं, और यहाँ पे जो है नंबर मेरा आ रहा है ये वाला यूज़ का, इसी को मैंने रीन्यू करना है। मैं रीन्यू पे क्लिक करूँगा, मैं अपना पैकेज सेलेक्ट कर लिया, ये देखो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा बॉक्स, 3 मंथ्स का। फिर रीन्यू करूँगा तो यहाँ पे द न्यू एक्सपायरी डेट इज़ 18 जून, यानी कि अब ये नहीं होगा कि मेरा जो है 18 को, यहाँ पे मैंने इसको 18 से पहले कर लिया तो वो 4 जून पे चला जाएगा, क्योंकि आज 4 तारीख है तो 4 जून पे नहीं जाएगा, ये 18 जून पे ही जाएगा। यहाँ से ही आगे 3 मंथ्स एक्सपेंड हो जाएंगे। तो इसको मैं ओके करूँगा। अब यहाँ पे मैं अपना मेन पेज पे जाऊँगा, देखो यहाँ से बैलेंस कट हो गए, $6 मेरे यहाँ पे कट हो गया, 2.78 अब भी हैं। तो कम से कम आपको इतना बैलेंस रखना पड़ता है जब आपने कहीं पे भी कॉल करनी है। थर्डली चीज़ ये है, जब आपने कॉल करनी है वाईकी से, चाहे अमेज़ॉन को, चाहे आउट ऑफ कंट्री, तो कोशिश करो आप वीपीएन ऑन रखो। अगर ख़ास तौर पे अमेज़ॉन के ऊपर, पहले अमेज़ॉन डायरेक्ट यहाँ से कॉल एक्सेप्ट हो जाती थी उनकी, बट उसके बाद जो है अब जो है वीपीएन लगाना पड़ता है। जब तक वीपीएन नहीं लगाएंगे हम, तब तक जो है हमारी कॉल, वो उनका आंसर नहीं आएगा हमें। तो यहाँ पर मेरा $6 ये, और मेरे पास 2.77 अभी भी अवेलेबल है इसके अंदर। तो यहाँ पे 722 रुपये फ़र्ज़ कर लो अभी भी इन्वेस्ट हुए हैं इसके अंदर। खैर वो जब नेक्स्ट टाइम मैं परचेज़ करूँगा, नेक्स्ट टाइम मैंने सिर्फ $5 पे करने, तो मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बैलेंस है। हाँ, अगर आपको कॉल की सर्विसेज चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर दूँगा। आपके अकाउंट के ऊपर कॉल करनी है, अमेज़ॉन को करनी है, सप्लायर को करनी है, किसी को भी करनी है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके मुझे बता सकते हो, मैं आपके लिए उस पर कॉल कर दूँगा, आपके अकाउंट पे हो या चाहे आपके उसके ऊपर हो, किसी भी सप्लायर के ऊपर, तो मैं उसको कॉल कर लूँगा। तो मैं इसके ऊपर चार्जेस लूँगा आपसे, डेफिनेटली सी बात है। और इसके अलावा जो है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके बता देना कि किसको कौन सी सर्विस चाहिए, मैं सारी सर्विसेज प्रोवाइड भी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर काफ़ी सारी चीज़ें और भी शेयर किया करेंगे आप लोगों से। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो है कोई भी इशू हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में हो, या चाहे आप इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।